आज का टॉपिक जो है वो शाइनेस के बारे में है, ठीक है। शाइनेस क्या होती है? शाइनेस जो डेवलप होती है वो होती कैसे है? एक इंसान जो होता है वो अपने सबसे पहले इन्वायरमेंट से सीखता है, वो फैमिली से सीख रहा होता है, वो जहाँ पे रह रहा होता है वो वहाँ से सीख रहा होता है। उसके एक्सपीरियंसेस ही उसको सिखा रहे होते हैं कि क्या आपको इंट्रोवर्ट होना है, एक्सट्रोवर्ट होना है, आपको शाय अपने अंदर रखनी है, आपको क्या करना है अपने अंदर, ठीक है। तो एक्सपीरियंसेस आपको सिखा रहे होते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड सबसे पहले आता है, ठीक है। कि आपने देखा होगा आपके सिबलिंग्स होंगे एंड आपने देखा होगा कि आपके सिबलिंग्स हो सकता है सो मच गुड इन मैनी थिंग्स एंड यू आर नॉट। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे होते हैं माँ बाप कि फ़लाँ बच्चे को आ रही होती हैं पॉइम्स, बेटा आप वो करके दिखाओ, वो सुनाओ उनको। तो वहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्सेस आते हैं कि हो सकता है यार मुझ में कमी है, मैं इसीलिए नहीं कर पा रहा। ये आप में शाइनेस आ जाती है, आप लोग वक्त के साथ साथ दब जाते हो। तो फिर शाइनेस को ख़त्म कैसे कर सकते हो? आपके पास ऑब्वियसली जब आपको मौका मिलेगा ना तो आप अपनी शाइनेस को ख़त्म करोगे। मौके मिलते हैं तो आप लोग ऑब्वियसली अपनी शाइनेस ख़त्म करते हैं। आप लोग अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। हर किसी के एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं होते हैं लाइफ में। बैड एक्सपीरियंसेस ऑलवेज वी हैव, ठीक है। तो अपने एक्सपीरियंसेस से जब हम सीखते हैं ना तो वो फिर आपको मौका देते हैं शाइनेस को ख़त्म करने का। शाइनेस ऑब्वियसली जब आपका एक्सपीरियंस बैठ रहा है, आप में फियर आ जाता है, आप में एक डर बैठ जाता है कि हो सकता है यार मैं कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट होऊंगा, या इसीलिए मेरे लिए कोई मौका नहीं आता, या मुझे कोई बुलाता नहीं है कि आप आके मेरे साथ बात करो या आप आके इनको ऑडियंस को अटेंड करो। नो, आप लोग फिर यही कॉम्प्लेक्शंस को लेकर अपने अंदर बैठ जाते हैं कि शायद यार मैं ही इम्परफेक्ट हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर आप सबसे पहले ये चीज़ सोचा करें, जिसने आपको बनाया वो बहुत बड़ा परफेक्ट बने, ठीक है। आपका खुदा परफेक्ट है, सो इट्स मीन आप भी परफेक्ट हैं। बनाने वाला जब परफेक्ट है तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, और जिसको उसे जैसे आप पसंद आए उसने आपको वैसा बना दिया। तो अपने आप को पॉलिश करें एंड शाइनेस को फिर ख़त्म करने का तरीका ये भी है कि अपनी पर्टिकुलर जगह पे जाएं, अपने आप को एक्सप्लोर करें नए लोगों के साथ। आपका ऑलरेडी कहीं ना कहीं जहाँ आप रह रहे हैं आपका स्कूल में इमेज बन चुका है, लेकिन अगर आप एक नई जगह पे जाते हैं, आप अपना वहाँ पे अपना एक नया इमेज डेवलप करेंगे, और अगर आप वहाँ पे अपना जाके कुछ नॉलेज थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। इट्स मीन कि जहाँ पे आपका ऑलरेडी इमेज बना होता है ना, वो आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंट लेवल प्लस में जा रहा होता है। तो यहाँ पे शाइनेस आपकी थोड़ी थोड़ी ख़त्म होती है। तो शाइनेस अगर है, एक्सपीरियंसेस बैड हैं, आप में फ़ियर है, तो उसको ख़त्म करें। कोई मसला नहीं है, बुरा बोल रहे हैं आप, अच्छा नहीं बोल रहे, इट्स ऑल राइट। इम्परफेक्ट हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी में कोई ना कोई खामी होती है, तो इट्स ऑल राइट। आप लोग आके बोलें, और आप लोग अपने आप को कहीं पे भी मौका मिले तो एक्सप्लोर ज़रूर किया करें लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं जी सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, मिस ने को थोड़ा सा बात की उस हवाले से, अभी एक जेन में चीज़ आई, मैंने कहा वो भी शेयर कर दूँ। ये तो पता है कि अल्लाह ताला की ज़ात परफेक्ट है इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में, और उनके अलावा तो उस ज़ात पाक के अलावा तो कोई है, या प्यारे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सिर्फ एक चीज़ इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूँ मिसेस शाह। चीज़ें, बंदे, पर्टिकुलर मतलब सारे मामला, ऑब्जेक्ट्स फाइन होते हैं, ठीक है, लेकिन इनको रिफाइन होने की ज़रूरत होती है। तो जिस पे आपने बात की थी कि ये थोड़ा बहुत मतलब हमें उस चीज़ को ज़रा अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो खुल के चीज़ें सामने आएँ कि क्या हम बेटर कर सकते हैं। खैर, एज़ फॉर एज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इज़ कंसर्न जी, इसमें ये है कि 3 नॉमिनीज़ हैं। लास्ट रिसेंट मंथ में हमने कुछ क्राइटेरिया एचआर बेस्ड कुछ डिफ़ाइन किया हुआ था कि इस क्राइटेरिया के बेस पे जो बंदा फिट इन होगा उसको हम मतलब हाईलाइट करेंगे। तो उसमें कुछ पंक्चुअलिटी थी, रेगुलरिटी थी, मतलब जो बंदे रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, उसमें खालिद साहब थे, ठीक है। तो इस दफ़ा का क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा हमने अगेन डिफरेंट कर लिया, ठीक है। अपने अपने फंक्शनल एरिया को लेके जो बंदा मैक्सिमम टाइम देता रहा, जो बंदा मैक्सिमम एफिशिएंसी देता रहा वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उन बंदों को हमने नॉमिनीज़ के तौर पे यहाँ पे हाईलाइट किया। अच्छा, उसमें सबसे पहले जी फर्स्टली नॉट अली हसन एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। आ जाओ भाई। भाई अली हसन साहब मेरे इमीडिएट सबॉर्डिनेट, ठीक है, मुझे असिस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें यह है कि इनके फंक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये चीज़ देखी है कि जो भी है इन अ लाइटर मोड
ये चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, कि कहीं ना कहीं चीज़ें इनके माइंड में होती हैं। हम लोग थोड़ा ज़रा हो जाते हैं पैनिक के, यार कि पता नहीं हमने कह दिया था, पता नहीं किया नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी इसके माइंड में होता है, ये कर भी चुका होता है। ठीक है, जस्ट लाइक पिछले दिनों में कैनाल एवेन्यू की एक्टिविटीज़ चलती रहीं साथ पैरेलल, साथ साथ ऑफिस की कुछ कॉल सेंटर के हवाले से कुछ चीज़ें डिफ़ाइन होती रहीं, उसमें ऑपरेशनली ये सारी अपनी प्रोसेस जो है वो एंड टू एंड संभालता रहा है। सेकंड नॉमिनी जी बिलाल असगर साहब। ठीक है, बिलाल असगर एज यू ऑल नो कि टीजीसी के मायनाज हमारे ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। ठीक है, तो टीजीसी को मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से बड़ा अच्छी टेक केयर है इनकी। ठीक है, कुछ अकाउंट्स से रेलिवेंट कुछ मामला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं इनको देख रहा होता हूँ कि ये एंड टू एंड सारी टेक केयर कर रहे हैं हमारे टीजीसी की, इन असिस्टेंस विद इमाद साहब। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नज़र किधर, अली हुसैन, द वन एंड ओनली, अपनी नोयत के शहजादे बंदे। ठीक है, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक, भाई ये बंदा केयर टेकर है हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस का। मैं जितना मर्जी बोल लूँ, कह लूँ कि मैंने ये किया वो किया, अली एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, हमारी बॉटम लाइन ये है जी। ठीक है, तो स्पेशली इस दफ़ा अली को मैंने नॉमिनीज़ में ऐड किया कि अली जो हैं हकीकतन बॉटम टू टॉप अगर हम एनालाइज कर रहे हैं बंदों को, चीज़ों को, परफॉर्मेंसेस को, तो फिर ये लोग क्यों पीछे रहें, ये लोग, इन लोगों को क्यों निगलेक्ट किया जाए। तो ये हमारे 3 नॉमिनीज़ हैं जी फॉर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। वालेकुम। एक और मंथ का एंड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। हमें कोई 19वां या 20वां मंथ होगा ये सिंस इस स्टार्ट। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, जो स्पेशली इधर नहीं भी होते उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। ये बिलाल भी और बाकी इमाद, खालिद भाई भी कि शायद आए हूँ इधर, तो सब लोगों की परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी रही हैं। तो यही हम आने वाले जो मज़ीद डिपार्टमेंट कुछ आज भी शुरू हुए हैं, उन डिपार्टमेंट से भी यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये डिपार्टमेंट बड़े अच्छे चलते रहेंगे। और कमिंग टाइम में एक पूरा डिपार्टमेंट, एक पूरा फोकस हमने ऑलरेडी इसका सोचा भी हुआ था कुछ नए डिपार्टमेंट्स का, उसकी उनमें से एक की बिस्मिल्लाह आज हो चुकी है। तो उनसे भी हम यही उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह ताला कमिंग मंथ में, अल्लाह करे वेरी नेक्स्ट मंथ में ही वो भी इस जगह मौजूद हों, और कम से कम नॉमिनेशन में लाजमी आए कोई ना कोई बंदा कॉल सेंटर से भी। तो ये हर पर्सन की एफर्ट पर, उस पर डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से उस मामला को करता है। हमारे साथ पर्सन जो हैं ये तीनों माशाल्लाह बड़े पुराने अटैच हैं, तो हमें तो कुछ 3-3, 4-4 साल तो सबको हो चुके हैं। और यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह MTM में लोग होते हैं वो 25-25, 30-30 साल भी एक जगह लगे रहते हैं, तो अल्लाह करे ये भी 25-25, 30-30 साल भी यहाँ पे जो है वो लगे रहें। परफॉर्मेंसेस जो है भाई वो सबकी शुरू से बहुत अच्छी रही हैं। बिलाल ने जब से हमारा TGC वाला वहाँ के अकाउंट्स और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें थी वो करनी शुरू की हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कभी किसी को TGC से रिलेटेड कोई भी मसला है। और एडमन से रिलेटेड भाई, एडमन ने भी लेटेस्ट हमारा कैनाल एवेन्यू वाला ऑफिस, वो एडमन साहब ने गर्मी से जा के माशाल्लाह ऑफिस बनवाया हुआ। तो इन 2 बंदों के लिए भाई पहले अच्छी सी क्लैपिंग होनी चाहिए। और अली, एज यू ऑल नो कि अली भाई हमारे मेरे ख्याल में रमज़ान में हमारी रेगुलर अफ्तारी होती रही है यहाँ पे। तो अगर किसी अफ्तारी में, आई थिंक जो पहली अफ्तारी थी तकरीबन को टोटल 60 के 70 लोग थे, तो वो अली अकेला ही था, उसने अकेले ने मैनेज कर लिए थे वो 60 के 70 लोग। एज ए ऑफिस बॉय सारी चीज़ें उसने मैनेज कर ली थी। तो ऐसे लोग जो है हर कंपनी के लिए, हर उसके लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो भाई अभी क्योंकि ये सलमान भाई ने जाके आपको ये गुलदस्ते देने थे, अभी मैं ही आपको गुलदस्ते दे देता हूँ, तो मैं खुद ही ऐलान कर देता हूँ। जो हमारे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है वो माशाल्लाह मिस्टर अली हसनैन है। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो।